हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन जो आपके इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक्स हैं फिश और गिस वाली, ठीक है, उसको चाहे आप गिस बोलो चाहे जिस बोलो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अपने इसके जो भी थ्योरी जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अपने एक समरी वीडियो के अंदर यहाँ पे उनको कंप्लीट करेंगे। चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की एग्जाम हो, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो एक बार अपन पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट पे जाओ, टूल एंड टेक्निक्स नाम से, पीवाईक्यू थ्योरी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को एंड तक देखना। पहले एक बार थ्योरी कवर कर लेंगे सो देट आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे अभी, तो क्वेश्चंस सोल्व करते टाइम आपको लगेगा कि थ्योरी है वो क्वेश्चंस के साथ में अच्छे से रिलेट कर रही है। ठीक है, और 90% चांसेस है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो, चाहे कोई भी पीएससी की एग्जाम हो, डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो अपन इसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। गिस एंड फिश। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब सिंपल बात ये आती है कि इन टेक्निक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, अपन इनको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर अपन बात करें तो जो आपके इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है, सिंपली इसको आप यूज करोगे टू लोकलाइज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इन विवो। ठीक है, तो इसका इसका नाम क्या पड़ गया, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस या डीएनए आरएनए है, आपको इन विवो के अंदर उसको देखनी है, जैसे कि किसी टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गेनली के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स बाय यूजिंग प्रोब्स। ये हमेशा ध्यान रखना है, अभी प्रोब देखेंगे अपन क्या होता है। सो प्रोब को यहाँ पे अपन लेबल उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद में अपन जो इनकी सीक्वेंस है उसको अपन देखते हैं। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपको न्यूक्लिक एसिड को विजुअलाइजेशन देखना है, ठीक है, ये अपन ये कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है वो आपको डिटेक्ट करनी है, लोकेशन है आपके जीन या डीएनए की, अगर आपको वो विजुअलाइज करनी है क्रोमोसोम पे, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। सो सिंपल एक लाइन में और इसको समराइज कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ जीन डीएनए विजुअलाइजेशन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात होगी सिंपली कि आपको क्रोमोसोम पे सीक्वेंस देखनी है, प्रॉपर उसकी मैपिंग करनी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। और ये होती है आपकी दो तरीके की, फिश और गिस। अब एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना कि आप कौन सी जो लोकेशंस हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे, डिफरेंट टाइप्स लोकलाइज बाय इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ठीक है, एक बार पहले अपन इन सिटू के बारे में बेसिक बात करेंगे, फिर उसके बाद में फिश और गिस पे चलेंगे। तो यहाँ से आप डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो आप डीएनए सीक्वेंस में क्या क्या देख सकते हो, रेपिटेटिव सीक्वेंस देख सकते हो, कोई यूनिक सीक्वेंस है वो देख सकते हो। ठीक है, होल क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आरपीएससी के लिए आजकल, और होल जीनोम। ये बात हो गई। आरएनए सीक्वेंस देख सकते हो, वायरल सीक्वेंस देख सकते हो। ठीक है, तो ये आती है अपनी इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के साथ में जो अपन देख सकते हैं उनको। अब यहाँ पे उन टेक्निक पे जाने से पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ, प्रोब के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोब नाम बार बार आएगा। प्रोब एक तरह का आपका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए।
ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं कि आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड, एम्प्लीफाइड एंड लेबल्ड फ्लूरोपोर। ठीक है, वेरी इन लेंथ, हमेशा कोई आइडेंटिकल लेंथ नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, ध्यान रखना है प्रोब साइज ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा प्रोब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट। सो प्रोब साइज इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। आपको यहाँ से मोस्टली 3 तरीके के प्रोब देखने को मिलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोब, ये भी ध्यान रखना। एक तो होता है आपका लोकस स्पेसिफिक प्रोब, एक होता है आपका सेंट्रोमेट्रिक रिपीट प्रोब्स, नाम से पता लग रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंस के लिए है ये। और एक आपका होल क्रोमोसोम प्रोब। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अपन प्रोब को लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग ऑफ प्रोब। अब हो सकता है इनको अपन रेडियो एक्टिव लेबलिंग करें। ठीक है, जैसे आपको आइसोटॉप्स वगैरह है, उसके साथ साथ आप इसकी लेबलिंग करो, रेडियो एक्टिव लेबलिंग, जिसमें आपका चाहे। ठीक है, यहाँ पे अपने को आइसोटोप है वो यहाँ पे काम लेने हैं, तो रेडियो एक्टिव वाला हो गया। फिर इसके बाद में अगर आपके पास में नॉन रेडियो एक्टिव की बात करें, ठीक है, इसके अंदर आपके पास एंजाइमेटिक भी है और केमिकल भी है। एंजाइमेटिक लाइक आपका बायोटिन हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया डिजॉक्सीजिनिन। और अगर अपन केमिकल की बात करें लेबलिंग की, तो मरकरी हो गया जैसे आपके पास। ठीक है, एसिटाइल अमीनो फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको कुछ जो फ्लोरोक्लोरम है, सॉरी फ्लोरोक्रोम है, उससे जो फ्लोरोसेंस एमिट होते हैं उसका भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आपकी बात करें, ठीक है, फ्लोरोक्रोम का मतलब ये हो गया कि वो लाइट के साथ में एक्साइटेड होंगे। ठीक है, फ्लोरोक्लोरम, सॉरी फ्लोरोक्रोम, और ये हो गया आपका फ्लोरोसेंस कि कौन सी यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे FITC, ठीक है, FITC की फुल फॉर्म होती है फ्लोरोसेंस आइसोथियोसाइनेट। ये ग्रीन हो गया, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ग्रीन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेक्सास रेड, ये हो गया आपका डीप रेड। ठीक है, तो डीप रेड है वो हो गया आपका टेक्सास रेड के अंदर। इसके अलावा बात करूं यहाँ पे TRITC, दैट मीन्स टेट्रा मिथाइल रोडामाइन आइसोथियोसाइनेट, ये हो गया आपका रेड। एक और लिख लेना इसके साथ में AMCA, AMCA, दैट मीन्स अमीनो मिथाइल कैरोमेनी एसिटिक एसिड। ठीक है, अमीनो मिथाइल कोमेरिन एसिटिक एसिड, ये हो गया आपका ब्लू। सो ये आपको चारों ध्यान रखने, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सो ये चीज भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब अपन चलते हैं अपनी मेन टेक्निक पे, दोनों पे। पहले तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, फिश। अगर मैं फिश के फंक्शंस की बात करूं कि आपको क्यों यूज करनी है, सो ये क्या है कि यूज की जाएगी आपकी लोकेशन ऑफ
जीन डीएनए ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, उसके लिए हो गई आपकी फिश। गिस की बात करें या जिसकी बात करें तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे सिंपल क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि अगर आपको होल जीनोम यूज करना है, ठीक है, टोटल जीनोमिक डीएनए यूज करना है, तो वो आता है आपके गिस के अंदर, टोटल जीनोमिक डीएनए। अभी अपन लिखेंगे इसको, टोटल जीनोमिक डीएनए इज यूज्ड एज, फिश के अंदर टोटल जीनोमिक डीएनए प्रोब के तौर पे यूज नहीं होगा, वो गिस के अंदर होगा, यूज्ड एज प्रोब इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन पहली टेक्निक देखते हैं अपनी फिश, पहले एक से स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। फिश की बात करें तो इसको अपन सिंपली बोलेंगे फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये एक साइटोजेनेटिक टेक्निक्स है जो आपको लोकलाइजेशन और डिटेक्शन है स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रिजर्व है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट प्रोब होंगे उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी और उसके साथ अपन यहाँ पे इनको विजुलाइज करते हैं। अगर अपन यहाँ पे स्टेप की बात करें कि कैसे कैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे अपन सिंपली समझना है, आपका जो सैंपल है चाहे आपका क्रोमोसोम डीएनए फिक्स है उसको अपन फिक्स करेंगे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए फिक्स ऑन स्लाइड, जो इसको अपन क्रोमोसोम प्रिपरेशन बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन ऐड करेंगे फ्लोरोसेंट प्रोब। ठीक है, फ्लोरोसेंट प्रोब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे। अब प्रोब ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा। ठीक है, प्रोब बाइंड विथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। उसके बाद में जैसे आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हुई, इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ, एक और चीज ऐड कर लेना इसमें, पहले वॉस लिख लेना, वॉस, उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसके द्वारा होगा, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये सिंपल सा फंडा है बस आपके फिश के अंदर, आपको सैंपल लेना है, ठीक है, उसके प्रिपेयर करना है, और यहाँ से एक सॉरी एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, जैसे आपने डीएनए को फिक्स किया यहाँ पे, डीएनए डीनेचर भी होगा, दैट मीन जो डबल स्टैंडर्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, डबल स्टैंड टू सिंगल स्टैंड। उसके बाद में आप फ्लोरोसेंट प्रोब ऐड करोगे और प्रोब जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, वॉश करेंगे और लास्ट में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन उसको वॉश कर लेंगे, सॉरी उसको विजुलाइज कर लेंगे पूरा। ठीक है, ध्यान रखना जो आपकी फिश है वो एक तो सीक्वेंस स्पेसिफिक होगी, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये लाइन ध्यान रखना, सीक्वेंस स्पेसिफिक, वर्क ऑन नॉन डिवाइडिंग सेल, यूज किसके लिए की जाती है, फॉर जीन मैपिंग, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, यहाँ से हमेशा डायरेक्ट एग्जामिनेशन बनता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसका ध्यान रखना, हाईएस्ट रिजोल्यूशन होगा, ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना। फिर इसकी बात होगी, अपन अब चलते हैं जिस पे, इसका नाम से पता लग रहा है, जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो को एंड तक देखना, भी लास्ट में दोनों से जहां से हमेशा एग्जाम वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन एज ए कंपेरिजन में लिखेंगे।
यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल जो आपका जीनोमिक डीएनए है वो एज ए प्रोब के तौर पे यूज किया जाएगा जीनोम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो टोटल जीनोमिक डीएनए यूज्ड एज प्रोब टू डिफरेंशिएट। क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि आप जीनोम डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे? डिफरेंशिएट जीनोम्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस सारी की सारी सेम वही होती है। यहां से बस आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पे अपन ब्लॉकिंग डीएनए भी यूज करेंगे, ये आपका फिश के अंदर यूज नहीं होगा। ब्लॉकिंग डीएनए ये काम करेगा यूज टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। जैसे अपन एलाइजा वगैरह में ब्लॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। ठीक है, ब्लॉकिंग डीएनए ओनली यूज इन जिस नॉट इन फिश। ये एक डिफरेंस ध्यान रखना है, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि ब्लॉकिंग वाला आपके फिश में यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा। जिसकी बात करें तो ये काम आती है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम इन हाइब्रिड हाइब्रिड। अगर आपको पॉलीप्लॉइडी की स्टडी करनी है तो उसके लिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए जीनोम डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगर प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी यूज होगी, प्लांट ब्रीडिंग साइटोजेनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब अपन एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की बात कर लेते हैं एक बार, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। देखो, फिश है, स्पेसिफिक जीन डिटेक्शन के लिए है, ये लाइन ध्यान रखना, स्पेसिफिक जीन डिटेक्शन। जिस है होल जीनोम आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मेजर दोनों डिफरेंस है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेसेंट डाई आपको बता दी, फिर FITC हो गई, रोडामाइन हो गई। ठीक है, जो आपकी फिश है वर्क ऑन मेटाफेज और इंटरफेस क्रोमोसोम, मेटाफेज एंड इंटरफेस क्रोमोसोम। फिश के अंदर आपको हाईएस्ट रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना होल जीनोम है वो DNA प्रोब यूज किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीनोम डिफरेंशिएशन के लिए है, प्लांट साइटोजेनेटिक्स के लिए है। एक क्वेश्चन और बनता है, मल्टी कलर फिश। ठीक है, मल्टी कलर फिश का मतलब ये हो गया व्हेन टू और मोर प्रोब्स with different fluorescent dye with different fluorescent dye used in fish। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? मल्टी कलर फिश। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। मल्टी कलर फिश यूज की होती है, इसको एम फिश बोलते हैं, एम फिश, फॉर डिटेक्शन ऑफ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन या रीजन ऑन सेम क्रोमोसोम। एम फिश का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब दो से या दो से ज्यादा प्रोब है वो आपके जो फ्लूरेसेंट डाई है अलग अलग उनके साथ जुड़ेंगे,
फिश के अंदर, तो वो हो गया आपका एम फिश। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जहां से अपने को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फिश मेनली इज यूज्ड फॉर। सो फिश किसके लिए यूज होती है? डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम। सो ये तो अपनी जो थ्योरी पढ़ी वहां की पहली लाइन से क्वेश्चन बन गया। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनसे पहले थ्योरी करवाता हूँ, सो दैट आपको क्वेश्चंस आप रटोगे, उससे अच्छा है कि आप एक बार थ्योरी का थोड़ा रिवीजन हो जाए, सो एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छा है। सो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इसका आंसर हो गया। फिश टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम। सेकंड है, इन फिश प्रोब्स आर लेबल्ड विद फ्लोरोसेंट डाई के साथ में लेबल करते हैं अपन, ये भी अपन ने बात की थी। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, चाहे आपकी एफआईटीसी हो गई, रोडामाइन हो गई। थर्ड क्वेश्चन है, फिश इज स्पेशली यूजफुल इन डिटेक्ट। ठीक है, फिश आपको कहाँ यूज करनी है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आरपीएससी में क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान रखना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए। सॉरी। चौथा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ फिश इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये लाइन भी लिखवाई थी अभी, ध्यान रखना। फिश जो वर्क करेगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी आपकी प्रोब की डीएनए सीक्वेंस के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन देखो, दिस इज मेनली यूज्ड टू डिफरेंशिएट जीनोम्स इन हाइब्रिड। ये लाइन भी लिखवाई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज स्पेशली यूजफुल इन हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉलीप्लोइडी। ये लाइन भी लिखवाई है, जो थ्योरी पढ़ी है डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से। सातवां है, इन दिस प्रोब्स कंसिस्ट ऑफ होल जीनोमिक डीएनए। ये भी बताया है, मतलब डायरेक्ट जो अपन थ्योरी पढ़ के आए डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। उस टेक्निक में मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। मेजर डिफरेंस बिटवीन फिश और दिस, ये लाइन अच्छे से देख लेना। फिश यूज स्पेसिफिक प्रोब्स, दिस यूज टोटल जीनोमिक डीएनए। अच्छी लाइन है, दोनों का कंपैरिजन में हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसके अंदर आप स्पेसिफिक प्रोब्स यूज करोगे, इसलिए लिखवाया था, वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है, जबकि जिसके अंदर आप टोटल जीनोमिक डीएनए है उसको एज ए प्रोब यूज करोगे। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। सो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 9 देखो, ब्लॉकिंग डीएनए इज यूज्ड इन दिस टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बताया था। और ब्लॉकिंग डीएनए ओनली इन दिस, नॉट इन फिश। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फ्लोरोसेंस इन situ hybridization and this is used for gene localization genome analysis. This differs from fish in that. वही बात होगी कि आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। द इंटायर लेबल्ड न्यूक्लियर जीनोमिक डीएनए ऑफ नॉन स्पीसीज इज यूज्ड। तो जिसके अंदर ये होता है, फिश में तो नहीं होता, जिसके अंदर आपके जो कंप्लीट जीनोम है, जीनोमिक डीएनए, वो यूज होगा एज ए प्रोब। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टेक्निक डिस्टिंग्विश पेरेंटल जीनोमिक इन हाइब्रिड। ठीक है, पेरेंटल जीनोम से हाइब्रिड के अंदर अगर आपको उसको डिटेक्शन करना है, देन यू विल यूज दिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 देखो, फिश सिग्नल आर डिटेक्ट यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ये बताया था अभी, मतलब क्वेश्चंस वही है जो अपन थ्योरी पढ़ के आए। 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश फिश फ्रॉम दिस। ठीक है, यहां से आपको बताना है। स्टेटमेंट बी देखो, फिश यूज स्पेसिफिक सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब। ये लाइन भी लिखवाई थी, दिस यूज टोटल जीनोमिक डीएनए। तो घूम फिर के क्वेश्चन वही है सारे के सारे। अगला देखो, ए साइंटिस्ट यूज टू डिफरेंट कलर्ड प्रोब्स। ये लाइन भी लिखवाई, टारगेटिंग टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इन फिश। व्हाट इज दिस टेक्निक्स कॉल्ड। तो एम फिश बताई थी आपको, मल्टी कलर फिश, जब दो या दो से ज्यादा जो प्रोब है वो डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाई के साथ पे यूज हो रहे फिश के अंदर, वो गया आपका एम फिश। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फिश। सो आप यहां से जीन एम्प्लीफिकेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और जीन डिलेशन, सो दैट मीन्स तीनों यहाँ पे सही है। सो ये थे आपके जो टेक्निक्स है आपकी इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस। ठीक है, आप थ्योरी देख के फिर क्वेश्चन देखना, डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपके पास टाइम थोड़ा कम बचा एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साइमल्टेनियस अगर साथ साथ चलती रहे, दैट मीन्स आपका वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए सफिशियंट है और आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड करके एनरोल हो सकते हो। अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, और अभी फुल लेंथ टेस्ट भी आने वाले हैं। पीजी तक का हो गया, अब फुल लेंथ टेस्ट आएंगे। सो होपफुली ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।